आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा एक्शन सामने आया। कटनी और दतिया के एसपी को हटाने के लिए निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। ऐसा व्यवहार किया गया जो लोक सेवा में खेदजनक है, ये कहना है मुख्यमंत्री का, और इसी कारण से इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। कटनी के पुलिस अधीक्षक और दतिया के पुलिस अधीक्षक के साथ साथ आईजी डीआईजी चंबल रेंज द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जो लोक सेवा में खेदजनक है। इस कारण से इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी और दतिया के चंबल रेंज मुख्यमंत्री का ये पोस्ट कटनी के पुलिस अधीक्षक और दतिया के पुलिस अधीक्षक और आईजी डीआईजी चंबल रेंज के द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया है जो लोक सेवा में खेदजनक है, और इसी कारण से इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिस अधीक्षक आईजी डीआईजी पर भी ये कार्रवाई की गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। देखिए पवन, ये कह सकते हैं कि करीब 1.5 साल हो गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीएम कुर्सी संभाले हुए, और पिछले 1.5 साल में कार्रवाई तो कई बार हमें देखने को मिली है। जिन अधिकारियों ने काम नहीं किया या फिर ये कह सकते हैं कि आम जनता से बदतमीजी करी, उनको लेकर उनका एक्शन देखने को मिला। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है, और उसकी वजह यह है कि 2 जिले के तो एसपी बदल दिए, और इसके साथ साथ चंबल रेंज की बात की जाए तो वहां के आईजी भी बदले गए हैं, और इसके साथ साथ डीआईजी भी बदले गए हैं, जिसके अंदर जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके अंदर कटनी एसपी हैं अभिजीत रंजन, उनको हटाया गया है, और इसके साथ साथ बात की जाए तो ग्वालियर चंबल के जो आईजी हैं सुशांत सक्सेना, उनको हटाया गया है। इसके अलावा कुमार सौरभ हैं ग्वालियर चंबल के डीआईजी, उनको भी हटाने के निर्देश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है। जो सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल हटाया जाता है, और जिस तरीके से इनका व्यवहार है वो काफी खेदजनक था। इनको पद में रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल प्रभाव से इनको हटाया जाएगा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, कल कटनी में बड़ा बवाल हुआ था, और उसके अंदर ये निकलकर आया था कि कटनी की सीएसपी रही है ख्याति मिश्रा, उनके पति के बीच में लंबे समय से पिछले 6 महीने से विवाद चल रहा है। और कल ये विवाद इतना बड़ा कि ये आरोप लगे कि जो उनके पति हैं, तहसीलदार भी हैं, उनका नाम है शैलेंद्र बिहारी शर्मा, उनके परिवार को कटनी पुलिस ने मारपीट करी घर के अंदर घुस के, और उसके अंदर ये निकलकर सामने आया कि एसपी हैं वहां के अभिजीत रंजन, इनके निर्देश पर यह सब कुछ हुआ था। और ये जानकारी जब मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगी तो उसके बाद ये एक्शन होता हुआ नजर आया। जहां तक कि हम दतिया और ग्वालियर चंबल संभाग के डीआईजी और आईजी के हटाने की बात की जाए तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को ये जानकारी लगी थी, कुछ 2-3 कार्रवाई फर्जी तरीके से की गई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे तो आईपीएसओं के बीच में झगड़ा हुआ था, और ये जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगी थी। इसी के बाद बात की जाए तो ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अब इन चारों जो पदों से हटाए गए हैं अधिकारी, इनकी जगह किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। 1-2 घंटे के अंदर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आदेश निकाले जाएंगे इनको पहले हटाने के, और फिर उसके बाद नई नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की गई, और साफ संदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दिया गया है कि आप काम करेंगे तो आपको पदोन्नति मिलेगी। आपको जो आप बता रहे हैं कि ख्याति मिश्रा के जो पारिवारिक विवाद हुआ और उसी में कटनी पुलिस ने मारपीट की थी, ख्याति मिश्रा पर भी क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, ख्याति मिश्रा को लेकर अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जो जानकारी दी गई सोशल मीडिया एक्स पर, अभी ख्याति मिश्रा पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से वहां के एसपी को हटा दिया गया है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ख्याति मिश्रा पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पारिवारिक विवाद था
ठीक था, लेकिन उसके अंदर पुलिस को इन्वॉल्व करा, फिर उसके साथ साथ मारपीट की गई अपने तहसीलदार पति के साथ साथ, और इसके साथ साथ उनके परिवार के साथ बुरा बर्ताव किया गया। तो जिस तरीके से ये 4 बड़ी कार्रवाई की गई, लग रहा है कि ख्याति मिश्रा पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल 4 लोगों पर ही, 4 अधिकारियों पर ही कार्रवाई पवन की गई है। चलिए, तो इस मामले में अपडेट आप लगातार जो भी आ रही है उस पर नजर बनाए रखिएगा। साथ ही इस मामले की संवेदनशीलता है वो भी मुख्यमंत्री के इस पोस्ट से सामने आ रही है। एक ऐसी इस मामले में कार्रवाई सामने आनी चाहिए शब्बीर, जो कि एक नजीर बने आगे आने वाले समय में। इस तरीके की दोबारा से कम जो लोक सेवक हैं उनकी जो ताकत होती है उसका बेजा इस्तेमाल ना होने पाए। बिल्कुल पवन, आपने सही कहा। हम कटनी के मामले में बात करें तो बिल्कुल यही संदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दिए गए, और इससे पहले भी जब उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है कि जहां पर जो आप इस्तेमाल कर रहे थे शब्द के बेजा इस्तेमाल ना करें आप पद का। जनता की सेवा करने के लिए आपको पद मिला है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए आपको पद दिया गया। और इसी के कारण बात की जाए, ये कटनी में अभिजीत रंजन के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, ये साफ तौर पर मैसेज दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सुशासन चलेगा, जनता की सेवा चलेगी। अगर जनता के साथ कोई भी बुरा बर्ताव किया जाएगा तो आपको पद पर रहने का अधिकार नहीं है, आपको तत्काल पद से हटाया जाएगा। और यही संदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से आज दिया गया, और बड़ी कार्रवाई की गई है पिछले 1.5 साल के अंदर बात करें, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है पिछले 1.5 साल में, जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए शब्बीर।